दूसरी जो कॉमन डिजीज़ हमें और यहाँ फेस करते हैं एज अ पल्मोनोलॉजिस्ट, सीओपीडी और अस्थमा। सीओपीडी के बारे में लोगों को कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। लोग समझते हैं कि सीओपीडी ऐसी है जैसे दमा है, जो कि बिल्कुल गलत है। दमा जो है वो उसका बेसिक उसकी कॉज जो है वो एलर्जी है। सीओपीडी की बेसिक कॉज स्मोकिंग है। सीओपीडी नॉट ओनली स्मोकिंग से होती है, वो डस्ट से भी होती है, एयर पोल्यूशन से भी होती है। अब हमारे यहाँ जैसे लाहौर में हम रह रहे हैं, एयर पोल्यूशन स्मॉग बहुत ज़्यादा है, तो हमें सीओपीडी से प्रिवेंट होने के लिए स्मॉग से भी प्रिवेंशन है तो और बड़ी ज़रूरी है। स्मोकिंग तो एक है, जो लोग केमिकल फैक्ट्रीज में काम करते हैं, हमारे मज़दूर जो गरीब तबका है, जो डस्ट के साथ जिनका बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, उनको सीओपीडी हो सकती है। और दूसरा, लोगों का ख्याल है मैं सिगरेट नहीं पीता तो मुझे सीओपीडी नहीं हो सकती। 10 to 20% पेशेंट ऐसे हैं जिनको पैसिव स्मोकिंग से सीओपीडी हो जाती है, क्योंकि उनके घर में रहने वाले बाकी लोग सिगरेट पीते हैं और पैसिव स्मोकिंग भी उतना डैमेज कर सकती है जितना स्मोकिंग है। अगर आपके इर्द गिर्द जो लोग बैठे हुए हैं सब सिगरेट पी रहे हैं, और हमारे देहातों में तो हुक्का बहुत ज़्यादा पिया जाता है। हुक्के की वजह से भी सीओपीडी के पेशेंट बहुत ज़्यादा हम देखते हैं यहाँ, और स्पेशली ओल्ड एज में हमारे पास पेशेंट आते हैं जो देहातों से, विलेजेस से आते हैं। वो कहते हैं जी हमें तो कभी कोई मसला नहीं रहा, हम तो सिगरेट भी नहीं पीते। फिर जब आप हिस्ट्री लेते हैं तो पता चलता है कि हुक्का पीते हैं। हुक्के का तो टोबैको है वो एज डेंजरस एज सिगरेट टोबैको, मे बी प्रॉबेबली मोर डेंजरस दैन सिगरेट टोबैको। तो हमें प्रिवेंशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम सिगरेट नहीं पीते तो अगर हम स्मोक के एरिया में, पोल्यूटेड एरिया में जहाँ डस्ट बहुत ज़्यादा है, प्रिवेंशन करनी चाहिए कि कोशिश करें कि हम मास्क यूज़ करें। तो ट्रीटमेंट सीओपीडी की डिपेंड्स करती है इसकी स्टेजेस पे। इसकी 4 स्टेजेस हैं। पहले गोल्ड स्टेजिंग होती थी, अब जो है स्टेजिंग डिफरेंट है। पहले 1 2 3 4 थी, अब ABCD है, बेस्ड ऑन द सिम्टम और इसकी एक्सेसरबेशन। एक्सेसरबेशन का मतलब है कि सीओपीडी का अटैक 1 साल में कितनी दफ़ा हुआ है, और उसकी सारी ट्रीटमेंट, अब ट्रीटमेंट अवेलेबल है, हर किस्म की ट्रीटमेंट अवेलेबल है, हर स्टेज की ट्रीटमेंट अवेलेबल। डिपेंड करता है कि आपको एग्जैक्ट डायग्नोसिस हो, और डायग्नोसिस बेस करती है आपके ब्रीदिंग टेस्ट के ऊपर। ब्रीदिंग टेस्ट आपको बताते हैं कि आपके लंग का कितना डैमेज हुआ है, और ट्रीटमेंट बेस्ड करती है आपकी स्टेजिंग के ऊपर 1 2 3 4। उस पे अगर हम प्रॉपर स्टेज कर लें और स्मोकिंग छोड़ दें, और लोगों का ख्याल है कि सीओपीडी रिवर्सिबल डिजीज़ है, ये रिवर्सिबल डिजीज़ नहीं है। अस्थमा जो है, दमा, वो रिवर्सिबल डिजीज़ है। और सीओपीडी में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हमें एज अ पेशेंट समझनी चाहिए, एक दफ़ा जो सीओपीडी में लंग डैमेज हो जाता है वो रिवर्स नहीं हो सकता, और उसको हम मेंटेन कर सकते हैं उसी लेवल पे। और जो बहुत सारी स्टडीज़, इंटरनेशनल स्टडीज़ ने प्रूवन किया है कि अगर जो लोगों को सीओपीडी स्मोकिंग की वजह से हुई है, आज अगर वो सिगरेट पीना छोड़ दें, 5 साल बाद उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी उतनी ही होगी जो उनकी एज, हाइट और वेट के किसी और बंदे की होगी। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम सिगरेट नोशी से दरगुजर करें और सिगरेट नोशी को ख़त्म करें।